स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। चलो सबसे पहले यार टोल मैंने ऐड किया था अकाउंट्स, कौन से बच्चे जिनका नहीं बना हुआ? सही, अली क्यों नहीं बना अकाउंट? सही है, मैसेज, एक मैसेज किया था तुमने। अबे भाई पीछे लग जाओ, मुझे काम होते मैं 4 मैसेज करता हूं, उसको काम होते वो 5 मैसेज करता है। एक मैसेज में थोड़ी गेम होगा, पीछे लग जाओ, करवाना है। आज मैसेज किया, सुबह अगले दिन रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर, ठक 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 करके इतने मैसेजेस भेजोगे तब जाके रिस्पॉन्स होगा। तुम्हारा काम है तो, उसका काम है तो वो मैसेज करेगा, लेकिन डिपेंड है, जिसका काम है उसको खुद जाना पड़ता है। तो क्या? अरे फॉर्म अभी भेजा, अभी तुमने कल परसों मैसेज किया था, सुबह मैसेज किया, शाम को दोबारा मैसेज करते काइंडली रिमाइंडर, शाम को अगले दिन फिर सुबह करते, दोपहर में करते, शाम में करते, 3 टाइम खाना खाते हो, खाना खाते साथ मैसेज कर देते यार तुम, वो दे देता रिस्पॉन्स, फॉर्म फिल हो जाता, अकाउंट बन जाता ना। निसार तुमने तो नहीं बनाया ना? कोई मसला नहीं है। अब वो इतने सारे बच्चों का कांटेक्ट होगा ना, बाद में किसी को भी बोलोगे ना, इसको बोलोगे, उसको ये भी जानता है, बोलेगा तो अकाउंट बना के दे देगा। बस रेट्स क्या क्या दिए हैं? रेट्स 145 दिए ना, बस सही है, बेस्ट है, अच्छे रेट है। अच्छे रेट है, मुझे और कम दिए, ठीक है। हाँ बहरहाल, अरे भाई 200 डिलीवरी वो ले रहा है, 145 रुपए ये है, और आपकी जो कॉस्ट होगी उस पर टैक्स लगेगा, वो अलग है। वो टैक्स तो चलो जमा होना ही था ना, टैक्स तो आपने कैलकुलेशन और बाकी चीजों में अलग से ऐड किया। टैक्स का भी मैं गेम बताऊंगा कि कहां जाके खत्म हो जाएगा, एक पॉइंट आएगा। टैक्स देखो मैंने पहले लास्ट क्लास में बताया था, एंड यूजर भरता है, आप नहीं भरते। अभी शुरू में आपको जेब से भरना पड़ रहा है, बस ये समझ लो। एंड यूजर ही एंड में जाके क्या करेगा, वो पे करेगा। बाकी बहुत कम है, 145 रुपए फ्यूल चार्जेस लगा के मेरे ख्याल है 160-70 रुपए पर मैक्सिमम जाएगा। आप क्लाइंट से 200 रुपए चार्ज कर रहे हो, ये आपको बड़ा, अभी आपका क्लाइंट वीडियो ना देख ले मेरी, ठीक है, वो बोलेगा भाई ब्रांड के नाम भी लिखे हुए वहां मैंने सारे, कौन कौन है इसमें। हाँ इसका भी बन गया, हो गया। अरसलान अकाउंट बन गया, एक्टिव हो गया। इस्माइल अकाउंट बनाया। हजरत नाजिर अकाउंट नहीं बनाया, क्यों? अरे जल्दी भेजो, जल्दी बनाओ। जीशान बन गया अकाउंट, ओके। उसके बाद तुमने मैसेज किया, हाँ तो ये बोलना अभी मैंने भेजा है, बस ठीक है। हफ्ते को उसने आज ओके भेजा है, चल कोई नहीं, उसको अब दोबारा मैसेज करो, भाई मैंने हफ्ते को दिया था, काइंडली इसको बना दें। STRN सेल्स टैक्स के लिए होता है, सेल्स टैक्स में आप रजिस्टर्ड हो। वो असल में तब होगा जब आपकी सेल 80 लाख से ऊपर जाएगी, ठीक है, आप फाइलर हो जाओगे, फिर जाके वो STRN मिलेगा। अभी आपको STRN की जरूरत नहीं है। एग्जेम्प्ट के 2 नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, आप दोनों पे क्लिक करें, ऊपर सिर्फ एक रह जाएगा NTN। NTN डालें, नाम लिखें, बिजनेस ऑनर का नाम, बिजनेस का नाम, नीचे अपना वो NTN मांगे, CNIC नंबर, सॉरी, ये 4 चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये लिखने के बाद सबमिट करेंगे। हाँ तो कोई मसला, वैसे नहीं डालो, कोई हाँ अभी जरूरत नहीं है करने की, कोई बेनिफिट नहीं है अभी फिलहाल। आपको बेनिफिट नहीं, उल्टा गले फिट हो जाए तो अलग चीज है, बेनिफिट अभी फिलहाल नहीं है। वो क्या करेंगे, अगर आप फाइलर हो ना, उठाएंगे, बोलेंगे अच्छा ये भी है, GST में ना डाल दे, फिर 18% टैक्स लगेगा। सबका 4 लग रहा होगा, आपका 18 लग रहा होगा, तो ये एक मसले वाली बात है। इससे जितना अवॉइड कर सकते हो बचो। हम तो ये करते हैं 80 लाख की सेल पे, हम तो क्योंकि करोड़ की सेल प्लस पे कर रहे हैं, जहां पे अभी मैं काम कर रहा हूं, तो करोड़ की सेल प्लस कर रहे हैं, हम उसको किसी तरह तोड़ मड़ोड़ के 80 लाख के अंदर अंदर शो करवाते हैं। अब 80 लाख के अंदर शो करवाते हैं, तभी अभी उनको 8 मिलियन की सेल 1 मंथ में दिख गई तो वो तो कर देंगे भाई, वो रजिस्टर कर देंगे जबरदस्ती, और टैक्स 18। और एक दफा आपने 80 लाख मार दिया, अब आप रजिस्टर्ड हो गए। अगले महीने चाहे आपकी सेल 2 लाख हुई है, बोलेंगे आप 2 लाख पे भी 18% दो। 18% इज अ बिग गेम। आपका सब चीजें निकाल के एंड में पता है नेट प्रॉफिट क्या होता है? आपने 10 लाख की सेल की, आपका प्रॉफिट उसमें 1 लाख होगा, बस मैक्स 10% की अच्छा कंसीडर किया जाता है, वरना लोग 6, 7, 8% पे खेलते, ठीक है। इतना 6, 7, 8%, 10% ये मैक्सिमम होता है नेट। क्योंकि इसमें क्या है, आप बोलोगे 10 लाख पे जा रहा हूं सर, 10 लाख पे जाओगे, ऑपरेशंस भी तो बढ़ जाएंगे, खर्चे भी तो बढ़ जाएंगे, टीम भी तो बढ़ जाएगी, सैलरीज भी तो बढ़ जाएगी, 10 किस्म के ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर भी तो खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। शॉपिफाई का अभी हल्का वाला पैकेज लिया हुआ, आगे जाके बड़ा पैकेज लेना पड़ेगा, 10 किस्म की चीजें और निकल आएंगी, लेकिन वो सब कवर हो जाएगा। एट द एंड नेट 10 रहेगा, लेकिन वो 10 जो है ना एक बड़ी अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर गेम खेल रहे होते हैं। हाँ भाई राहुल जासे, तुम्हारा बन गया अकाउंट? अत्थर साहब क्यों? हाय हाय, मैंने नाम नहीं दिया था, जुल्म किया तेरे साथ, चल कोई मसला नहीं। हाँ
अरे अपना अभी अलग खाता खोल ले, चल सही है, कोई मसला नहीं, तू इसके नाम से बनवा ले। हाँ भाई वो पीछे वाले तुम लोगों को तो मैंने कुछ मेरा ख्याल लिस्ट से ही फारिग किया हुआ था, ऐसा ही था, फिर भी मसला नहीं है। अतर मैसेज कर देना उसको, यार फसी का नंबर मैंने ग्रुप में भेजा हुआ था, उसको नाम लिख के भेज दो और बोलो सर बिलाल ने कहा है रिकमेंड किया कर दो, वो बना देगा। बाकी भी कोई भी बना, यार तुम्हारे तुमने बनवाया, बन गया नया अपना अकाउंट, जबरदस्त बेहतरीन हो गया। और किसी का तुम भी बनवा लो वैसे ही, ठीक है, गले ना फिट हो जाना मेरे, उसको बोल देना फॉर्म भेज देगा, वो नाम लेना बना के दे देगा, सेट है। अच्छा अब ये बता दो, इस वीक किसी ने कोई ऑर्डर्स लिए? मैंने कहा था, मैंने पिछले वीक कहा था ना गुड टू गो ऑर्डर्स लेना शुरू कर दो। सैटरडे को मंडे को कब मैसेज किया था मैंने? हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था अकाउंट तो 2 दिन में बन जाएगा, आप तो एड्स चला दो। किस किसने चलाए हुए हैं, चलाया हुआ है क्या? तुमने जो मुझे बताया था 22 लोग आए थे, ऐसा ही है? मैंने सुबह तुमसे बात की थी, सही है। वो सीपीसी क्या चल रहा है अभी? अली तुमने चलाया ऐड? कब अभी भी चल रहा है? हाँ बेहतरीन बेहतरीन, और क्या चाहिए अब तुम्हें? सिर्फ कन्वर्जन पे काम करना है। ऑर्डर कितने बुक हुए? सही है। कितने पैसे लगे अभी तक? कितने जल चुके हैं? और 2 ऑर्डर बुक हुए, ठीक है, सेट है, सेट, बस सेट है, सेट है, सेट है। बस जितने ऑर्डर होंगे उसको डिवाइड करना है। मैं एक फॉर्मूला भी बता देता हूं। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। क्या? नहीं मैं बताता हूं ना, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे सेटल होगी बता देता हूं। अभी 600 रुपए फॉर एग्जांपल, 300 रुपए में 30 मैसेज आ रहे हैं, मैं कंसीडर करता हूं 10 रुपए का सीपीसी चल रहा है, चलो बुरा कंसीडर करते हैं, 15 रुपए का सीपीसी चल रहा है, 300 रुपए आप जला रहे हो, तो कितने ऑर्डर आ रहे हैं? 1 मिनट यहां लिख के बता देता हूं आपको, छोड़ो। 300 रुपए जलाओगे आप, ठीक है, और आपके पास 20 मैसेजेस आ रहे हैं, 15 का सीपीसी चल रहा है। यहीं पर चल भाई, ये शीट ऑन होने पे जहाज क्यों बन जाता है ये पीसी? हाँ फॉर एग्जांपल आपने जलाए 300 रुपए, ठीक है, 20 मैसेजेस आए, सीपीसी हो गया 15 का, ठीक है, ये है सीपीसी, ये है लीड्स, ठीक है, और ये है बजट। अब हर 10 पे आपने एक बंदा कन्वर्ट किया तो ऑर्डर आपके बने 2, आपने 2 ऑर्डर लिए ना, तो आपका पर ऑर्डर की कॉस्ट क्या आई? पर, इसको बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है, एक्विजिशन की स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है, एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है, मेरा ख्याल है ऐसे ही है, एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट क्या पड़ी आपकी? 300 डिवाइडेड बाय 2, एक ऑर्डर की कॉस्ट 150 रुपए पड़ी मार्केटिंग। आपने मार्केटिंग कितना रखा था बजट? 300 रुपए, आपका ऑर्डर कितने में बुक हुआ? 150 रुपए के अंदर। अब आपने बढ़ा दिया ऑर्डर, अब डायरेक्ट नहीं बढ़ाओगे, आपने किया 400 रुपए, तो 400 रुपए की लीड भी तो बढ़ेगी। अब मैं काम करता हूं, फॉर एग्जांपल 15 रुपए का सीपीसी रखा है ना, तो मैसेजेस कितने आएंगे मैं इसको कर देता हूं 15 रुपए का सीपीसी फिक्स रखता हूं, ये समझाने के लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस, सीपीसी पढ़ रहा है, लीड्स आएंगी 26 इशारिया ये 26 पॉइंट, अरे क्या है, सॉरी मैं ये नहीं, मैं ये दबा रहा था, ठीक है, ये 27 लीड्स आ गई। अब 27 लीड्स आई है ना, प्रोबेबली है कि भाई अगर आप 10 पे 1 ले रहे हो तो 3 ऑर्डर तो आप बुक कर ही लोगे, और मे बी किसी दिन 2 भी हो, ठीक है, एवरेज लगा रहा हूं। अब आप ले लो इसको, दिस डिवाइडेड बाय दिस, वो खुद भी समझ गया। अब कितने का पड़ रहा है एक ऑर्डर? 133 रुपए का। अच्छा ये वर्स्ट केस भी हो सकता है, अगर 2 ऑर्डर हुए तो 200 रुपए का पड़ जाएगा मैक्स एक, अभी भी आपने 300 रुपए कॉस्ट रखी हुई है। तो असल गेम पहला क्या है? सीपीसी गिराना। सीपीसी गिराओगे मैसेजेस बढ़ेंगे। मैसेजेस बढ़ाने के 2 तरीके, पैसा बढ़ाओ या कंटेंट इतना अच्छा बनाओ कि कम पैसे में ज्यादा लोग आ जाए।
समझ आ रही है बात? कम पैसे में ज्यादा लोग आ जाए, ये कर लो। अब वही बात है कि अब दोनों में से क्या कंडीशन आप यहां पे अप्लाई कर रहे हो। तो एक्विजिशन कॉस्ट आपकी यहां पर है। अब फॉर एग्जांपल आप 1000 रुपए पर गए, आपका सीपीसी बुरा हो गया, 18 रुपए पे चला गया, कोई मसला नहीं, आप ये चीज कॉपी करते हैं यहां। अब 56 मैसेजेस आए हैं भाई। अब मैं ये भी काम कर रहा हूं, ऑर्डर कितने, जो भी ये है इसको डिवाइडेड बाय 10 करता हूं, क्या हो गया? अच्छा मैंने सिर्फ इसको ये किया numlock /10 है नहीं, दिस डिवाइडेड बाय हर 10 पे अगर एक ऑर्डर ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो मरे से मरा भी 5.5 ऑर्डर तो आएगा। अगर मैं 18 रुपए के सीपीसी पे 56 मैसेजेस आ रहे हैं तो 5 लोग तो कन्वर्ट होंगे। ये वही बात है, हर 10 पे एक ऑर्डर आ रहा है, तो 5.5 आ रहा है। आप इसको या तो 5 कर लो या तो 6 कर लो, राउंड ऑफ करो, 6 बन रहा है, नहीं तो 5, किसी दिन 5 अगर 6 आ रहा है तो क्या है, जिसको ये ऑटो है ये रहा, अब 180 रुपए का ऑर्डर पड़ रहा है। आपने ये मेंटेन करना है, इसको ये मेंटेन करने के लिए सीपीसी डाउन करने की कोशिश करनी है। सीपीसी डाउन, और असल मकसद क्या है? मकसद क्या है? मेन मकसद, फोकस क्या है? फोकस है, सबसे बड़ा फोकस है इसको नीचे रखना, ये जितना कम हो सकता है। इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? जितने ज्यादा मैसेजेस आ जाए, नंबर ऑफ मैसेजेस ज्यादा आएंगे, आप क्या करोगे? डीलिंग करोगे। भाई दुकान में फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, कन्वर्जन रेट 24 की मार्केट में बैठे हुए बंदे का ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू सदर वाली मार्केट से। सदर में मेन मार्केट में बैठा है, उससे ज्यादा अच्छा कन्वर्जन रेट है यहां पे 24 में। 24 में दिन में दुकान में 10 कस्टमर आते हैं, 5 खरीद के चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल सेल क्या है? सिर्फ 5 कस्टमर की हो रही है। सदर में दुकान पे 50 लोग आते हैं लेकिन खरीद के 20 जाते हैं। अब ओवरऑल देखें तो यहां 10 में से 5 ने खरीद दिया, 50% लोगों ने खरीद लिया, वहां पर 50 में से 20 लोगों ने खरीदा है, 40% लोगों ने खरीदा है। तो यहां कन्वर्जन रेट ज्यादा है लेकिन नंबर जो है वो कम है। तो यहां वाली चीज आपने समझनी है, पहले दिन से जो समझा रहा हूं, लीड्स मैसेजेस ज्यादा लाने की कोशिश करो। मैसेजेस ज्यादा लाने के 2 तरीके, पैसा बढ़ाओ नंबर 1, या कंटेंट अच्छा बनाओ जिसपे लोग क्लिक करें। अब ये दोनों में से एक काम कर दो। उसने मेहनत की कंटेंट बनाया, 11 रुपए पे खड़ा है, उसने मेहनत की कंटेंट बनाया 10 रुपए पे खड़ा है, 10 रुपए 11 रुपए इतने पे उसका कंटेंट चल रहा था। तो कंटेंट जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा आपके पास रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जितने, आप देखो कन्वर्जन रेट बुरा है, फॉर एग्जांपल इसका कन्वर्जन रेट बुरा चल रहा है, क्यों? इसने 22-23 मैसेजेस आए, 2 लोगों ने या 3 लोगों ने खरीदा, टोटल मिला के 30 लोग आए, 2 लोगों ने खरीदा, ठीक है, कन्वर्जन रेट बुरा है, ओवरऑल तो फायदा ही है ना, ओवरऑल तो ऑर्डर 150 में ही आ रहा है ना। तो असल चीज मैसेजेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अगर मैसेजेस ज्यादा या कम ज्यादा आ रहे हैं क्या फर्क पड़ता है? अगर मैसेजेस ज्यादा आएंगे तो कन्वर्जन के रेट्स के चांसेस ज्यादा है, ये कन्वर्ट ज्यादा होंगे तो एक्विजिशन कॉस्ट कम हो जाएगी। ये आपका फोकस होना चाहिए। ये अभी आप खुद कर रहे हो, सोचो आप किसी बंदे को रखोगे कल को, वो क्या करेगा? ये तो आप खुद इतनी लगन से हर एक को जवाब दे रहे हो, बोलने की कोशिश कर रहे हो, उसका तो जॉब है, उसने तो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जॉब करनी है, तो उसमें फिर कैसे इसको मेंटेन करोगे? सोचने की बात है ना। तो फॉर्मूला पे चलना पड़ेगा, ऑटोमेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ऑटोमेशन के लिए सबसे पहला टूल ही है आपके पास कि भाई आप कैलकुलेशन रखो, पहले दिन से अभी तक की कैलकुलेशन रखो। मैंने पता नहीं बताया था, नहीं, पहले दिन की एक बेसिक चीज बता देता हूं, रोज दोबारा रिपीट कर देता हूं। यहां आप लिखो डेट, ठीक है, यहां लिखो डेट के बाद बजट कितना जलाया, ठीक है, यहां लिखो रीचेस कितने आए उस पे, यहां लिखो इंप्रेशंस कितने आए उस पे, यहां लिखो सीपीसी कितना आया आपका, यहां लिखो ऑर्डर्स कितने डन हुए, ठीक है, लीड्स लिख दो, सॉरी लीड्स लिख दो कितनी आई, यहां लिख दो उसमें से ऑर्डर्स कितने डन हुए, ठीक है, यहां लिख दो सेल कितने रुपए की हुई, यहां लिख दो ROAS कितना आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया। अब एग्जांपल समझते हैं, 300 रुपए जलाए, ठीक है, इंप्रेशंस तो आए, मैं बोल देता हूं फॉर एग्जांपल 850 ये, और टोटल ये आया 950। सीपीसी फॉर एग्जांपल आपका चल रहा है, नंबर ऑफ लीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, मैं बोलता हूं 300 रुपए जलाए तो 20 लीड्स आई, सीपीसी चल रहा है 15 रुपए का, ऑर्डर बुक हुए 2, सेल कितनी हुई है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 3000 रुपए,
3000 या चलो 2500 ले लेता हूं। कितनी है तुम्हारे इसकी कॉस्ट? एक प्राइस, एक जो बेच रहे हो कितने की है? 1750। चलो एक्चुअल केस ले लेते हैं, इंटू 2, ये आ गया। दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस, 11 पॉइंट इसका ROS आ रहा है। ये अब डेली, आज क्या डेट है? 11 नवंबर 25। अब अगले दिन 12 नवंबर की बनाओ। अगले दिन कितना जला है? और ये खुद से नहीं, 300 जितना जला है, एक्चुअल डेटा खोलो, वहां लिखो आज जले हैं 305 रुपए, इशारिया भी 305 पॉइंट, अगर लिखा है 35.15 वो भी लिखो। यहाँ पे रीचेज और इंप्रेशंस लिखो। रीचेज और इंप्रेशंस पता ना कहां से आते हैं? ऐड पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक करोगे सामने आ जाता है रीचेज एंड इंप्रेशंस। रीचेज क्या होते हैं? कितने लोगों तक पहुंचा। इंप्रेशन होते हैं कितने लोगों को कितनी बार दिखाया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 लोगों तक पहुंचा, 5 बार दिखाया, इसका मतलब सबको एक एक दफा दिखाया। 5 लोगों तक पहुंचा, 6 बार दिखाया, इसका मतलब किसी एक को 2 बार दिखाया। ठीक है, अगर 7 बार हुआ तो इसका मतलब किसी 2 को 2 बार दिखाया। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है सबको एक एक बार दिखाया हो, किसी एक को 3 बार दिखाया हो। ठीक है, ये तो ये आपके पास ओवरऑल आ गया। ये डेली लिखो, डेली लिखो। ये लिखोगे ना रोज एंड पे, एंड नुकसान हो रहा है कोई मसला नहीं, 200-300 रुपए नुकसान हो रहा है कोई मसला नहीं है, लिखो लिखो। इस डेटा को बार बार बैठ के देखो, आपको समझ आएगा कहां मसला है, कहां मसला है। मैसेजेस आ रहे हैं, यहां नहीं है मसला है, CPC बुरा है, मैसेजेस नहीं आ रहे। जिस चीज पर मसला है उस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। जी बोलो। हाँ, मैं डेली टास्क की आपको एक चेकलिस्ट बना के दूंगा पूरी, कि भाई ये आपके डेली के करने काम है, उससे बेफिक्र रहो। पूरी एक चेकलिस्ट मेरे पास बनी हुई है, पूरी डेली टास्क बने हुए कि ये आपने करने हैं, डेली भी, वीकली भी, मंथली भी। 3 आपको रिपोर्ट्स का सिस्टम बताऊंगा। रोजाना क्या चीज आपने देखनी है, हफ्ते बाद क्या देखना है, महीने बाद क्या देखना है। ये काम करोगे और ये जिस दिन ऐड चलाओ उस दिन चाहे 1 घंटा भी चलाए, जो पैसे बर्न हुए वो लिखो, क्या मैसेज आए, कितने ऑर्डर हुए, सब यहाँ लिखो। ये डेटा डालने से बहुत एक्यूरेसी आती है, काम खुद बढ़ता है। बस रोज देख के आपने लिखना है, ये नहीं छोड़ना आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा और किसी ने कोई ऐड चलाया? तुमने नहीं चलाया, क्यों? हाँ, अबे यार प्रोडक्ट बहुत आला है, अच्छी चल रही है, मजे की है प्रोडक्ट, बेच डाल। क्यों रुका हुआ है? अच्छा, माल नहीं आ रहा, तुम्हारे पास भी पीसेस खत्म है, अभी एक पीस में दे भी तू बेच के तू क्या कमा लेगा। ठीक है, तो ये मसला है। हाँ नाजिर साहब, ऐड चलाया, इसने टाइम दिया है शहरियार ने। क्या वीडियो में एरर है, क्या है? मुझे दिखा देना, मैं चेक कर लेता हूं। बहरहाल ये तो भाई, ये वाला काम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम फिलहाल के लिए। अच्छा, एक शीट मैंने बोली थी, आज किसी ने बोला भी था राइटर को कम वो देने के लिए, क्या वो मैं अभी बता देता हूँ शॉर्ट। आपने लिखो यहाँ पे डेट लिखो, ठीक है, ये अपने बनाने के लिए होता है। आप यहाँ लिख दो कि आज जो भी डेट है वो लिखिए आपने। फॉर एग्जाम्पल आज क्या डेट है भाई, एक तो मैं ना डेट भूल रहा हूँ, ऐसा ऐसा दिमाग खराब हो रहा है। तो गाइज कैसा कोई यूट्यूबर बोलता है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है उसका। हाँ, तो यहाँ आप लिख दो भाई डिस्पैच, ठीक है, डिस्पैच ऑर्डर्स कर दो, इसको पीसीस कर दो, रिटर्न रिसीव्ड कर दो, ठीक है, राइडर सिग्नेचर, बस खत्म बात। अरे 1 मिनट शहजादे, 1 मिनट रुक जा, क्या बात है, क्या बात है। इसका किसका काम, किसका वो चल रहा है दिमाग। कंट्रोल शिफ्ट ई, इसको यहाँ आते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, इसको बोल्ड करते हैं, प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये रहा, इसको भी भाई इन सबको करते हैं सेंटर, हम अपन इनको करते हैं सेंटर। ठीक है, अब करना क्या, बड़ा सिंपल सा काम है। फॉर एग्जांपल मैं पूरे मंथ का बना के दे रहा हूँ, दिसंबर का, 1 दिसंबर से शुरू कहानी। अच्छा, इससे भी ज्यादा आसान काम पता है क्या है, ये हो गया ना, ये भी बकवास लग रहा है, डे भी याद रहे। फाइल पे जाओ, फॉर्मेट पे आओ। ठीक है, वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं से यहाँ आने के बाद ये रहा, ये 1 दिसंबर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 31, 29, 30, 31 दिसंबर। अब जितने संडे है ना, अब ये संडे है, संडा, ये है संडा,
आपने इसको करना है ब्लैक, इट्स अ ब्लैक फ्राइडे। मारो यहां से कॉपी, दूसरा संडा कहाँ है, दूसरे, इसको फिर फॉर्मेट कॉपी मारो, दूसरा संडा, इसको फिर कॉपी मारो, कहाँ है संडे, ये रहा। एक संडे, 2 संडे, 3 संडे, 4 संडे, बस बेहतरीन हो गया। अब इसको यहां से पकड़ो ऐसे, ये यहां आओ, फिर वापस चले जाओ ठीक है, यहां आओ, इसको यहां से सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल पी मार लो। ये अच्छा, ये ऐसे दिखा रहा है लेंस, आप पोर्ट्रेट में निकाल लो। अच्छा, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देना, जैसे वो छोटी स्क्रीन आ रही है, आप इनको यहां से सिलेक्ट करो, सबका साइज थोड़ा सा ऐसे कर दो, अब सारे साइज बढ़ गए। ठीक है, अब डिस्पैच करके दो, सेटिंग करनी पड़ेगी आपको बस। ये एक फाइल है जिसका आप प्रिंट निकाल लो। ठीक है, ये रहा। अब 2 पेजेस पर आ रहा है, थोड़ा सा स्मॉल कर देना, 1 पेज पर आ जाए। और इसकी भी नैरो शेरो, ये जो है साइडें साइडें, ये भी सेट कर सकते हो। इसके लिए यहाँ आओगे, कहाँ गया पेज सेटअप, नजर नहीं आ रहा मुझे, पेज सेटअप आ रहा है नजर कहीं, अरे पेज सेटअप आता है यार, यहां आते हैं फाइल पे, और अरे पेज सेटअप देता है कहीं, एक्सेल में नहीं, यही आता है। ये तो मेरा सारा दिन का काम है, ये होता है पेज सेटअप, एडिट व्यू भी नहीं, एडिट भी नहीं, यही आता है पेज सेटअप। हाउ इज इट पॉसिबल, कैलकुलेशन दे रहा है यार पेज सेटअप में। अच्छा सॉरी, वो वर्ड में आता है मैं बोलूं यार कहाँ आता है वो पेज सेटअप, वर्ड के अंदर आ रहा था। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसको टेबल बनाना है, बॉक्सेस बना दो ऐसे करके। अब ये क्या है, ये इसका प्रिंट निकाल लो, कंट्रोल पी करके, एक पेपर पे। रेगुलर के लिए एक हल्का सा गत्ता खरीद लो बुक स्टॉल से, उसके ऊपर पूरा महीने का हो गया ये गत्ता रखो, उसके साथ पेन लगा के रख दो बस। जब राइटर आए, जितने रिटर्न आपको दे यहां उससे लिखवाओ, जितने आप उसके हैंडओवर करो, बोलो 5 पीस है, वो लिखेगा यहाँ 5 है, उसके अंदर पीसीस कितने हैं आपने लिखने। पीसीस और ऑर्डर में क्या फर्क है, 5 ऑर्डर है लेकिन पीसीस 7 है या 8 है, ये आपके लिए काम का है। चाहो तो, अगर नहीं चाहो तो भले डिलीट मार दो, ये वाली रो ना रखो, सिर्फ डिस्पैच और रिटर्न रख दो, ये ना रखो। ये इसलिए कि पूरे महीने के आखिर में आपको देखने कितने पीसीस है, तो मसला नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, उठाओ एक लाइन में लिखे हुए सबको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो। समझ, रिटर्न कितने रिसीव हुए ये भी यहाँ पर है। यहाँ राइटर से लो साइन डेली बेसिस पे, हाँ डेली, जब राइटर 5 लेके गया साइन कराओ, 5 लेके गया, 6 लेके गया साइन करवा दो। ठीक है, ये शीट डायरेक्टली बन गई, इतना इसका कोई बड़ा काम था नहीं। ये बना के रखो, इससे थोड़ी सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, बस ये काम नहीं छोड़ना, ये जो मैंने पहले बताया, ये तो पहले दिन से स्टार्ट कर दो। जिन्होंने कर लिया बेस्ट है, जिन्होंने नहीं किया ये वाली चीज लाजमी करो। और हाँ, अकाउंट बैलेंस वाला भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो भी लाजमी करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। और कोई, अच्छा और कोई चीज तुमने भी नहीं चलाया ऐड, बाकी किसी ने नहीं चलाया, जिशान तुमने चलाया था। क्या इशू आ रहा था तुम्हारा, एक मिनट रुक जाओ, मैसेजेस नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे, एक मिनट में तुम्हारा वो देख लूं, मैंने सुनी नहीं है अभी, देखो अनरीड था, अभी रीड कर रहा हूं। अच्छा तुम वैसे ही बता दो, इतनी लंबी क्या वॉइस सुनूंगा। मैंने सवाल किया था बैड कंडीशन बट जस्ट टेल मी, सीपीसी क्या चल रहा है हाँ अभी ये बताओ, शॉर्ट करो, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका क्या सीपीसी है, 13 आ रहा है। ठीक है, सीपीसी ओके। सीपीसी कितने रुपए जलाए तुमने, 300 जलाए होंगे, 2000 इस प्रोडक्ट पे 2000 डिवाइडेड बाय 13 का सीपीसी एवरेज है, तुम्हारे पास 153 मैसेजेस आए हैं, 153 आने चाहिए ना मैसेजेस। 2000 रुपए जलाए भाई, 153, अगर 13 रुपए का एवरेज चल रहा है तो 153 मैसेजेस आने चाहिए, वो चेक करो, ये चेक करो। अच्छा चलो ये तो हो गया सीपीसी, वो देख के मुझे बता देना। अगला ये बताओ, वो लीड्स कितनी आई है और मार्केटिंग बजट कितना रखा था तुमने, कैलकुलेट कितना किया था। अरे उधर नहीं, डिसाइड करते हुए प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हैं ना, मार्केटिंग बजट कितना रखा है, 300 रखा है, 500 रखा है, क्या रखा है।
नहीं, प्रोडक्ट की प्राइस सेट की थी ना कि भाई प्रोडक्ट इतने की बेचनी है, तो उसमें कितनी 300 रुपए रखा था, बेस्ट। अब 300 के अंदर अंदर सेल करना है। अगर एक आध दिन 300 से ऊपर हो गया तो मसला नहीं है। अब मुझे बताओ क्या कंडीशन चल रही है। पहले 4 ऑर्डर्स आए, 15 मैसेजेस आए, 15 सीपीसी चल रहा है, 15 सीपीसी चल रहा है, 2000 डिवाइडेड बाय 15, 133 मैसेजेस आए। 133 डिवाइडेड बाय आपके कितने ऑर्डर आए, 4, 33 लोगों में एक बंदा खरीद रहा है। अच्छा अब ये बताओ, फीमेल प्रोडक्ट है ना वो जो बेच रहे हो, मेल कितने आ रहे हैं इसमें? ज्यादा फीमेल आ रही हैं। अब इशू क्या आ रहा है प्रोडक्ट, तो तुमने क्या टैकल किया? अरे उसको छोड़ो, और ज्यादा बताओ ना। पहले तो उसने प्रोडक्ट का सवाल किया, बोले कि कैश ऑन डिलीवरी और बाकी सब दे देंगे, दराज भी देता है, मसला नहीं, दराज के ऊपर भरोसा भी है, दराज कहीं भागेगा नहीं। आपको मैं अभी, तुम पहले तो मुझे मेरे सवाल का जवाब दोगे ना। दराज तो भाई तुमने दराज का कहा, दराज भागेगा नहीं। दराज अगर गलत प्रोडक्ट भी दे देगा ना, मैं स्कैम कर दूं, कस्टमर को पैसे वापस करता है, सेलर के पैसे खा जाएगा दराज। तो दराज तो मेरा साथी है। अब बताओ आपसे क्यों लूं? सबसे बड़ी चीज सर, इस प्रोडक्ट के अंदर, अब जो भी तुम्हारी प्रोडक्ट है, इसके अंदर 4-5 क्वालिटीज आती हैं। हम जो बेच रहे हैं बेस्ट क्वालिटी बेच रहे हैं आपको। दूसरी चीज सर, अलाउड टू ओपन भी दे रहे हैं, पार्सल आए तो आप ओपन करके चेक भी कर सकते हैं। तीसरी चीज 10 दिन की चेकिंग वारंटी है। अगर 10 दिन के अंदर कोई मसला होता है, रिटर्न कर देना प्रोडक्ट, कॉन्फिडेंट होके। अगर कोई मसला होता है 10 दिन के अंदर प्रोडक्ट में, आप प्रोडक्ट रिटर्न कर देना। अब लेकिन प्रोडक्ट डैमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसकी लाइफ कितनी है? मैम इलेक्ट्रिक आइटम से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाइना से इंपोर्ट होकर आता है। वैसे तो एज सच कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला होता है 10 दिन के अंदर तो हम ले लेंगे, वरना 1 ईयर प्लस तो यूज हो जाता है आराम से। अब ये तुमने इतने अच्छे से सारे पॉइंट्स, अब मुझे नहीं पता, कोई भी तुम मुझे ये बोलो मैं ये भी ऐसे ही बेचूंगा, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम तुमने उठाया उसके लिए कहानी फिट कर दो। ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए बहुत आसान है, चाइना से इंपोर्ट हुआ है, वो 4-5 क्वालिटियां बेच रहे हैं, हम जो बेच रहे हैं बेस्ट क्वालिटी है, ये भी पॉइंट हो गया। अलाउड टू ओपन दे रहे, चेक कर लेना, 10 दिन की चेकिंग वारंटी है, 10 दिन बाद कोई वापस नहीं करता। कोई बोले जी आपने कहा था वापस कर दो, जी मैम वापस कर दें, एड्रेस लिख के भेज देना, मैम ये रहा, हमें पार्सल भेजें, रिसीव होगा, आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी डिलीवरी चार्जेस कट करने के बाद। ये उस टाइम नहीं बताना, जब बाद में करे तो कोई मसला नहीं है। अब वो जब टीसीएस पे जाएगी ना और पता करेगी ना 500 रुपए ले रहा है वो वापस करने का, बोले कि ये मैं रख ही लेती हूँ, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। और नहीं करते लोग रिटर्न भाई 10 दिन बाद, लोगों को याद भी नहीं होता, लोग पैसे खर्च करते हैं, हो गया तो हो गया बस, ठीक है। लेकिन ये कि तुम प्रोडक्ट सही दे रहे हो तो कोई मसला नहीं। ये 4-5 पॉइंट्स ऐड करो, डायरेक्ट लीड बढ़ जाएगी, डायरेक्ट लीड बढ़ जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट लाजमी ऐड करो। हाँ तुम नहीं बोल देना चाइना से आती है, तुम्हारा तो कपड़ा यही का है। हाँ हाँ हाँ, अब साथ में रिमार्क्स में लिख दो, नहीं नहीं एक साथ में रिमार्क्स में लिख दो। अभी मैनुअल काम में तो थोड़ा बहुत ऐसा चलाना पड़ेगा, वहां साथ रिमार्क्स का कॉलम दिया था ना, लिख दो ब्लैक एंड ब्लू, खत्म बात, ठीक है। वरना इफ की कंडीशन लग सकती है, फालतू है इतना ज्यादा डेटा बनाने की। 2 लोग 3 लोग ऑर्डर करेंगे, वो साइड पे रिमार्क्स में लिख दो ब्लैक एंड ब्लू कलर इसका, ठीक है, इतना मसला नहीं है। वरना शॉपिफाई पे जल्दी शिफ्ट होना, थोड़े से ऑर्डर अच्छे आ जाए तो शॉपिफाई पे शिफ्ट करेंगे हम, ठीक है भाई। इसको डील करो हर, और देखो डायरेक्ट बजट नहीं बढ़ाना। 300 रुपए पहले दिन जलाए ना, पहले दिन रोना डालो, पता चले मुझे, मैसेजेस भी कर दो, ग्रुप में ही भेजो, बताओ कि सर 300 रुपए जलाए हैं। आसान करो चीज को। देखो मैं अब मैसेजेस सुनने की कोशिश करता हूं, देखता हूं 15, 20, 25 मैसेज आए हुए, साथ में 4, 5, 6 स्क्रीनशॉट आए हुए, कोई वॉइस नोट आया हुआ है 1.5-2 मिनट का। मैं बोलता हूं यार अब लंबा टाइम चाहिए इसको देखने के लिए। आसान काम क्या है, सीधा बताओ, ये प्रोडक्ट चलाइए, सीपीसी या स्क्रीनशॉट दे दो। उसमें क्या होता है, ये अक्सर भेजता है मुझे स्क्रीनशॉट, मुझे इससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां ये भी लिखा होता है, ये भी लिखा, मैं 3 चीजें तो मिल गई। ये सिर्फ अपना इशू एक मैसेज में बताता है, इसलिए अक्सर मैं रिस्पॉन्स कर जाता हूं। तो शॉर्ट मैसेज में आंसर दो, बस सीधा बोलो सर ये मसला आ रहा है, मैंने चलाए हैं 20 मैसेज पे 2 बंदे लाजमी है। मैसेज गिनो ना, अभी तुम्हारे को याद नहीं कितने मैसेज, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए भाई, मैं इतने चलाए, इतने मैसेजेस है। और वो पीछे बैठा हुआ अभी भी डील ही कर रहा होगा कहीं, वो उसको आज पूछो सुबह से कितने आए, उसको पिछले हफ्ते के पूछो ना, पिछले जुम्मे को कितने आए, तो उसको रट्टा लगा हुआ होगा। 47 मैसेज आए थे, 4 ये आए थे, 2 ये आए थे, ऐसा ही रट्टा मारो ना भाई,
तो अबे वो दुकान वाला है ना, दुकान वाले जितने हैं तुम चले जाओ, तुम्हें हमें लगता है याद नहीं रहता, उसके बाद जाओ तुम एक चीज लेकर आ जाओ, महीने बाद जाओ ना, जरा सा करो, वो नाटक ना कर रहा हो, सीरियस होकर पूछो, वो बता देगा तुम आए थे, तुमने ये भी लिया था, ये भी लिया था, इतने पैसों में लिया था, ऐसा रट के रखता है। ये चीज लाजमी रट्टा मानी, इसको थोड़ा इंप्रूव करो। और यार एक बेसिक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आज मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, 5 क्रिएटिव गेम। आपके पास है 5 क्रिएटिव्स। अभी मुझे समझ आ रही है बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, हेड सेट नया बनाए, ऐड बनाए, क्या बनाए, कहां जाए, क्या लगाए, कोई मसला नहीं, मैंने इसीलिए खुला छूट दी थी, मैंने कहा खेलो बस, जो समझ आ रहा है लगाओ। अब मैं आपको एक पूरा प्रॉपर मेथड समझाता हूं कि आपने कैंपेन सेटअप्स करनी कैसे है। ठीक है, पहला काम स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, स्ट्रेटेजी फॉर एड्स। ठीक है, ये तो स्ट्रेटेजी बना रहे कैंपेन्स। ठीक है, कंसीडर करते, कंसीडर वी हैव 5 क्रिएटिव्स वीडियो। ठीक है, आप लगा लो यहां वीडियोस, अभी वीडियो हो पिक्चर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पोस्ट भी है तो भी मसला नहीं है। ठीक है, आपके पास 5 क्रिएटिव है, अब करें क्या? ठीक है, कैसे लगाएं भाई? एक कैंपेन में सारे डाल दें, एक कैंपेन में 5 एडसेट बनाएं, एक एडसेट के अंदर कई एड्स बना के 300 रुपए लगा दें, करें क्या? अब यहां डिफरेंट स्ट्रेटेजीज खेलती हैं, आपको डिफरेंट तरीके से उनको देखना पड़ेगा। बजट कितने टाइप्स के होते हैं? बजट 2 टाइप्स के होते हैं यहां टाइप्स। पहला है इसको तो मैं हटाता हूं, ऐसे रखता हूं, कैंपेन बजट, AI कैंपेन बजट, और नंबर 2 है हमारे पास एड सेट बजट। क्लियर हो गया हमारे पास एक सिचुएशन तो कि हम जो चीज करना चाह रहे हैं उसके अंदर हमारे पास साइन इन मांगे। ठीक है, तो ये 2 तरीके हमारे पास हैं काम करने के लिए, या तो हम कैंपेन का बजट सेट करेंगे या तो एड सेट का। ये बड़ा सिंपल है, आप जब कैंपेन बनाते हैं तो वो स्टार्ट में पूछता है कैंपेन पे बजट लगाना है या आपने दोनों यूज करने। कैसे? 5 क्रिएटिव है, सबसे पहले इन क्रिएटिव्स को नाम दो। फर्स्ट काम क्या है? फर्स्ट नेम योर ऑल क्रिएटिव्स। ठीक है, सारे क्रिएटिव्स को कोई ना कोई एक नाम दे दो, कुछ भी। किसी में कोई सॉन्ग अच्छा है उसके हिसाब से दे दो, किसी का म्यूजिक अच्छा है उसके हिसाब से दे दो। ठीक है, जो भी चीज बताई हुई है ना उसके हिसाब से सबसे पहले अपने क्रिएटिव को एक नाम दो, ताकि आपको प्रॉपर पहचान रह जाए कि भाई ये क्रिएटिव मैंने बनाया था, इस सेंस से बनाया था, ये सोचकर बनाया था, और क्रिएटिव के अंदर ये वाली चीज है। ठीक है, तो अब आपको क्रिएटिव पता चल गया आपका। अब आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है यूज करने के लिए। पहला आप ये ले लो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप आ जाओ, स्ट्रेटेजी 1 अगर बोलो, फर्स्ट स्ट्रेटेजी हम लेकर आते हैं अपने। ठीक है, इसमें आपने करना क्या है? इसमें आप ये करो कि क्रिएट अ कैंपेन बनाओ, PAIGN कैंपेन। ठीक है, एक कैंपेन बनाओ विथ एडसेट बजट, एडसेट के बजट के साथ बनाओ। इसमें क्या हो रहा है? आपने क्या किया? एक कैंपेन बनाई जिसमें सेट किया कि कैंपेन पे बजट नहीं लगा रहा हूं मैं, किस पे लगाऊंगा? एडसेट के ऊपर बजट लगाऊंगा। अब बनाओ क्रिएट एन एडसेट, ठीक है, 01। पहला एडसेट बनाओ ब्रॉड ऑडियंस का,
इसमें आप रखो 50 सिटीज ओनली। ये ठीक है, पहला काम है आप 50 सिटीज वाला एक एड सेट बनाओ जिसके अंदर ये। अब इस एड सेट के अंदर क्रिएट 5 एड्स इन सेम इन एड सेट 01 5। अब क्या करना है, विद डिफरेंट प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडिंग्स। वो हेडिंग दे रहा होता है ना, वहां लिखा होता है चैट विद मी, वहां आप कर लिया करो व्हाट्सएप अस, चैट विद अस, एक्सप्लोर, जो भी आपके ब्रांड का नाम है वो ऐसे 4-5 रख के, वो नीचे हिंट भी दे रहा होता है एआई के थ्रू, वो भी सारे सिलेक्ट करो, डिफरेंट अप्रोचेस अपनाओ। अब ये हो गया। अब ये जो है स्टार्ट, ठीक है, एड्स रनिंग एड with 300 to 500 बजट, 300 से 500 रुपए तक का बजट चलाओ। अब इसमें क्या है, हर एड सेट आपने बनाया, सारे जितने एड्स चल रहे हैं सबकी ऑडियंस सेम है, इसमें ऑडियंस नहीं चेंज हुई। क्यों? सेम ही ऑडियंस को वो दिखा रहा है, क्योंकि ऑडियंस तो मैंने यही सिलेक्ट की है, एड सेट थोड़ी नया बनाया। ऑडियंस कहां सिलेक्ट होती है? एड सेट में। तो एड सेट पे मैंने कोई चेंजिंग की है? नहीं, एड सेट सेम है। क्या चला रहा हूं? 5 एड्स चला रहा हूं उसके अंदर। तो अब ये क्या होगा, पर्पस क्या है? अगर मैं आ जाऊं यहां, पर्पस कॉम्पिटिशंस इन वीडियोस, बिटवीन इन वीडियोस ने क्रिएटिव वीडियो के साथ क्या चल रहा है आपका, ठीक है, आपकी ये जो क्रिएटिव वीडियोस है ना, इनके साथ आपका कॉम्पिटिशन चल रहा है। ठीक है, क्या समझ गए? नहीं, बजट एक है, 300 रुपए चलाए, 5 एड से चलाए, वो 300 में खुद चलाएगा। आप 500 चलाए, 10 चल जाएंगे, 100 चल जाएंगे, 300 लगा ले वो भी चल जाएंगे। ठीक है, वो क्या करेगा, सब पे थोड़ी लगाएगा, वो सबको टेस्ट करेगा। 10 रुपए जलाएगा, 20 रुपए जलाएगा, 30 रुपए जलाएगा, 40 रुपए जलाएगा, 10, 20, 30, जिस पे अच्छा रिस्पॉन्स आने लगेगा उसको ज्यादा दिखाना शुरू करेगा। इससे क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट यू विल गेट द बेस्ट क्रिएटिव। 5 वीडियोस डाली आपने। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये वीडियो सेम प्रोडक्ट की है। फॉर एग्जांपल, आप 5 प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपने 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वीडियो उठाई, इसे एक एड सेट में डाल दिया 5, और एक पे अच्छा रिव्यू आ रहा है, आपने कहा ये प्रोडक्ट सबसे अच्छी है। नहीं, हम तो वीडियोस में कंपटीशन करा रहे थे, आपने तो प्रोडक्ट में कंपटीशन करवा दिया। तो ये है स्ट्रेटेजी 1, क्रिएटिव कंपटीशन बिटवीन सेम प्रोडक्ट वीडियो, एक ही प्रोडक्ट की वीडियो के साथ। फॉर एग्जांपल, ये एयरबड्स भेज रहा हूं फ्लिप्स वाले, इस सेम प्रोडक्ट की, अब ये भी नहीं कि मॉडल चेंज हो जाए, एयरबड चेंज हो गया, प्रोडक्ट चेंज हो गई, इसी प्रोडक्ट की 5 वीडियो बनाऊंगा, 5 की 5 चलाऊंगा, 5 में जो बेस्ट वन होगी वो चलेगी। और इससे फायदा शुरू में हो सकता है, शुरू में पहले दिन हो सकता है आपको 300 रुपए में बहुत बुरा रिजल्ट है, दूसरे दिन बुरा है, तीसरे दिन अच्छा होगा, चौथे दिन अच्छा होगा, 5वें दिन होगा क्या? ऐसा भी होता है किसी दिन जो आपकी अच्छी वीडियो होती है ना, वो काम नहीं कर रही होती, और अचानक से जो बुरी वीडियो जो रिजल्ट नहीं दे रही थी, वो अचानक से काम करना शुरू कर देती है। मैं यहाँ की उस पे जब मार्केटिंग कर रहा होता था, मैंने एक दफा बहुत बड़ी कैंपेन चलाई। एक पोस्ट थी बड़ी बकवास जैसी, बिल्कुल लोकल जैसी, उसको मैंने शुरू में जब भी चलाया, वो सीपीसी दे रही है 45, 50, 45, बाकी जो सीपीसी दे रही है वो 25, 26 का दे रही है, 20 का दे रही है, बेस्ट है। अब बहुत ऑडियंस को जब दिखा दिया, अब कुछ टाइम बाद एड सेट क्या चल रहे हैं, ये वाले प्रॉब्लम करना शुरू हुई, ये 40, 45 पे जा रहे हैं। मैंने इनको बंद किया, नीचे वाला ऑन किया, वो अचानक से चल रहा है 18, 19, 20 रुपए पे।
वजह ये थी वो एक चीज को देख के ऑडियंस बोर हो गई थी, और ऑडियंस को प्रोडक्ट तो समझ आ गई थी, लेकिन उस प्रोडक्ट की एक वीडियो देख के वो तंग आ चुके थे। तो अब प्रोडक्ट समझे हुए थे, सिर्फ वीडियो नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया, वो जो नई वीडियो थी वो देखना शुरू कर दी, क्योंकि प्रोडक्ट समझ गए वो लोग। ठीक है, तो अब बुरी वीडियो भी अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगी। तो ये है पहली स्ट्रेटेजी, जिसमें सेम प्रोडक्ट के 5 क्रिएटिव्स उठाओ, उनका आपस में कंपटीशन करवाओ, आपको द बेस्ट वन क्रिएटिव मिल जाएगा। और जब मिल जाए बेस्ट वन, बाकी आप एड्स बंद कर दो भले। एड सेट कैंपेन नहीं बंद करनी, एड सेट नहीं बंद करना, एड सेट के अंदर जाना, एड्स चल रहे होते ना, बाकी एड बंद करके जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो चला दो। अचानक से किसी दिन वो एड बुरा परफॉर्म करने लग गया, 2 दिन से बुरा परफॉर्म कर रहा है, उसको बंद करो, बाकी 4 को ऑन करो, फिर कंपटीशन करवा दो। अब उन 4 में से कोई एक अच्छा करने लगेगा, बाकियों को बंद करके उसको चलाते रहो। हो सकता है 6 महीने गुजार दे वो, जब तक वो गुजारेगा वो बुरा परफॉर्म करने लगे, बाकी जो 3 बचते वो और जो पहला वाला था उनको चला दो, उनमें से फिर एक अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये 4 वीडियोस 5 वीडियोस इतनी रेप्लिकेट में चलेंगी कि बेहतरीन रिजल्ट्स देंगी इंशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, सारी 10 की 10 शो करेगा, 10 की 10 शो करेगा, सारी वीडियोस शो करेगा, एक नहीं करेगा। वो एड्स दिखाता है, एड सेट नहीं दिखाता। ठीक है, और वहां ये भी नहीं पता चलेगा ये सारी, ये कौन कौन सी वीडियो किस एड सेट की है, वो नहीं दिखाता। वो तो दिखाया तो सामने वाले की मार्केटिंग लीक हो जाएगी, है ना। मुझे किसी की भी ब्रांड की देखनी है, मैं देख लूं इसने क्या कैंपेन बनाई, क्या एड सेट बनाया, मैं तो उसकी स्ट्रेटजी पकड़ लूंगा ना। तो वो नहीं, ये तो थी पहली स्ट्रेटजी। पहली स्ट्रेटजी समझ आई, ये लॉन्ग टर्म गोल है, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी। मैंने 5 मिनिमम बोले, आप 10 बनाओ, लेकिन जितना ज्यादा वीडियोस बनाओगे ना, तो इस चीज को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको, ये भी, और कुछ दिन बियर भी करना पड़ेगा, कुछ दिन बुरा रिजल्ट भी आएगा। 30-40 रुपए पे भी चल रहा होगा, अचानक से 25 पे आएगा, 20 पे आएगा, 10-15 पे चल रहा होगा। अब 10-15 पे ओवरऑल चल रहा है, आप बोलो बेहतरीन, अचानक से पता चले 50 पे चल रहा है, आप बोलो बहुत बुरा चल रहा है। नहीं, उसमें ऐड में घुस के देखो कौन सा बुरा परफॉर्म करे। अचानक से पता चलेगा एक 3 रुपए पे चल रहा है, एक 10 रुपए पे चल रहा है, एक 12 रुपए, एक अचानक से 40 रुपए पे चल रहा है। अब आसान हल ये, जो 40 रुपए पे चल रहा है उसको बंद कर दो ना, उसको बंद कर दो, बाकियों को क्यों छेड़ना, तो उसको बंद कर दो। अब बाकी चल रहे हैं, बाकी का आपस में कंपटीशन है, वो ज्यादा पैसे इनके ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो शुरू, लेकिन एक चीज, ये 5 के 5 एट अ टाइम सेम दिन लाइव करने। अगर आपने एक एड सेट बनाया, उसमें एक एड वीडियो डाल दी, 2 डाल दी, अगले दिन तीसरी डाल रहे हो, अब नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो पहली वाली थी ना, उसको वो लोगों को दिखा चुका है, लोग देख चुके, रीचेज आ चुके, अब वो उसी को बार बार आगे करेगा। जो पहली वीडियो थी उस पर ही ज्यादा दिखाता रहेगा, आपकी पुरानी वाली वीडियो आया हो जाएगी, उसमें वो पैसे ही खर्च नहीं करेगा जो आपने नई वीडियोस लगाई हैं। तो आसान हल ये है कि आप, फॉर एग्जांपल आज रात 12 बजे आपने कैंपेन बनाई, एड सेट बनाया, कैंपेन बंद कर दो, ऑफ करो, ताकि डायरेक्ट लाइव ना हो। कैंपेन ऑफ की, अब एड सेट पे आए, 5 एड सेट्स, एक पहला एड बनाया, दूसरे को कॉपी पेस्ट किया, डुप्लीकेट किया, वहां गए वीडियो चेंज की, प्राइमरी टेक्स्ट चेंज किया, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट, दूसरा कॉपी किया, डुप्लीकेट, नाम चेंज किया, प्राइमरी टेक्स्ट चेंज किया, 5 को लाइव कर दिया। अब 5 प्रोसेस में चले गए, अब बैक आओ, कैंपेन ऑन कर दो। बस थोड़ी देर बाद एक अप्रूव होगी, दूसरी तीसरी, आपको मेटा के मैसेजेस आएंगे कि भाई आपकी 5 अप्रूव हो गए, लाइव करके छोड़ दो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन मैक्सिमम, वरना 2 या 3 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको लो। तो पहली स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल सी है, मेरी कोशिश थी कि आसान लफ्जों में समझाऊं। मुझे नहीं पता आपको समझ आई है या नहीं आई है, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको ये बात समझ आ जाए। आ गई तो बहुत बेहतरीन है, नहीं आई तो फिर मत्था मारना, वीडियो देखना थोड़ी। ठीक है, वीडियो भी इसीलिए रिकॉर्ड हो रही है। अब आते हैं स्ट्रेटेजी 2 पे। जी, वीडियो में आवाज समझ में नहीं आती यार, बस वो कम पैसे ले रहे हैं ना ये लोग, तो माइक अभी अच्छा वाला नहीं रखा है इन्होंने। पैसे बढ़ाएंगे फिर माइक चेंज करेंगे लोग। क्या बोलते हो, ऐसा ही है? अच्छा, वैसे माइक इतना क्लियर चलता है यहाँ पे, इतनी स्मूथ वॉइस है, यहाँ अंदर क्यों खराब वॉइस जाती है? नहीं, इसके अंदर तो माइक से आवाज इन हो रही है ना, तो इस माइक से इन होते हुए क्यों प्रॉब्लम है? वो तो आउट है, एक होता है इन हो रही है आवाज, हो रही है आउटपुट है, तो इनपुट सही जा रहा है ना, इनपुट में मसला नहीं है, माइक बिल्कुल क्लियर है। हाँ, नहीं नहीं, अपलोड करते हुए नहीं, वो यार नॉर्मल भी कर रहे हैं तो भी है। बहरहाल वो अलग स्ट्रेटेजी, हम इसके ऊपर लग जाएंगे, अभी मैं वीडियो वाला काम तो नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, यहाँ आते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2।
सबसे पहले आधी रात को उठो और तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो। स्ट्रेटेजी नंबर 2 यही है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है। अल्लाह ताला जाएगा हमारी खराब कैंपेन भी अच्छी चलने लग जाएगी, ठीक है, तो क्या लोग देखने लग जाएंगे। बहरहाल स्ट्रेटेजी 2 के अंदर हम क्या करते हैं, हम चुपचाप क्रिएट बनाएंगे। अच्छा ये बजट, ठीक है, ये करना है। क्रिएट 2 एड सेट 1 एंड 02, ठीक है। ब्रॉड ऑडियंस रख लो भले अगर चाहो तो ब्रॉड। अच्छा 2 ऑडियंस बनानी है, 2 क्रिएट 2 एड सेट, ठीक है। 2 एड सेट बनाने, एड सेट 0 क्या चीज, कुछ भी नहीं होगा। अब वो कैंपेन पे लगा तो एड सेट के ऊपर 1 पे खर्च होगा। आपने कल को दूसरा एड सेट उस कैंपेन में ऐड किया ना, अब वो सबका एक ही बजट है। आपने 500 लगाए तो वो एड सेट पे डिवाइड करना शुरू होगा, ठीक है। तो ये अब जो कैंपेन 2 बता रहा हूं उसके अंदर मैं स्ट्रेटेजी चेंज करने वाला हूं, ठीक है। यहां आते हैं, एड सेट हो गया, और यहां आने के बाद क्रिएट करते 2 एड सेट 01। अच्छा इसको नीचे लिख देता हूं मैं, एड सेट। अच्छा अब ये जो एड सेट 01 है इसमें क्या करना है, एड सेट 01 पहला जो एड सेट है इसको लो आप ब्रॉड ऑडियंस, बस समझ जाओ ऑडियंस, ठीक है। ब्रॉड ऑडियंस हो गई और विद 50 सिटीज विद 300 PUD बजट। एड सेट 2 पर आओ, ऑल पाक, सारे पाक हो जाओ। हाँ भाई ये आ गया। पर्पस कंपटीशन बिटवीन 50 सिटीज, पर्पस कंपटीशन बिटवीन एड सेट्स, ठीक है, और सिटीज वर्सेस ऑल पाक, ठीक है, ब्रॉड ऑडियंस। एंड रिजल्ट क्या है वो भी बता देता हूं। यू विल गेट द एग्जैक्ट ऑडियंस आइडिया। हाँ भाई आपकी प्रोडक्ट है, आपने चलाई, अब इसमें क्या है कैंपेन। अच्छा यहां पर है ये, अच्छा एडसेट्स बजट से ही चलाना है अभी आपने, ठीक है। ये अब ये आपने ना अपने कंट्रोल पे रखा है। फॉर एग्जांपल 300 इसको भी दिए, 300 इसको भी दिए, पैसे दोनों को 300 रुपए दिए, ठीक है, ये दोनों को। फॉर एग्जांपल अब्बू जी हैं, 2 बच्चे हैं, अब्बू जी को मिले 600 रुपए, उन्होंने 300 उठा के, 300 फिक्स है तेरे भी, 300 तेरे भी फिक्स है, जाओ जो करना है करो। तो यहां पर ये 300 है, लेकिन दोनों के साथ एक को आपने ऑडियंस सिलेक्ट की 50 सिटीज की सिर्फ, ठीक है। अच्छा अब ये मैंने 50 सिटी की, आप चाहो अपनी मर्जी से सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। आपने एक बार लिखा लाहौर, इस्लामाबाद, आपने 5-6 सिटीज में काम करना है और किसी में नहीं, तो आप वो कर लो। आपने कहा यार 50 सिटीज नहीं 10 सिटीज में करूंगा, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, ऐसे और सिटीज के नाम बोलो मैं भूल गया। हाँ फैसलाबाद, हाँ गुजरावाला, ऐसे आपने, हाँ रावलपिंडी, ऐसे। और इस्लामाबाद ये 4, 5, 6, 8 आपने उठा लिए, 10 सिटीज की लिस्ट बनाई बड़ी बड़ी, और चैट जीपीटी सर्च करके वो उठा के उधर चला दिया। अब फिर बड़े
सिटीज के अंदर आपका एड सेट चल रहा है, आपने वो कर लिया, 50 सिटीज वाला कर लिया। आप चाहो 2 नहीं 3 बनाओ, 4 एड सेट बनाओ, लेकिन जितने एड सेट बनाओगे हर एड सेट पे मिनिमम 300 रुपए चलेंगे। मैंने लो बजट में आपको वो पैकिंग करके देनी है, तो ठीक है, 300 रुपए इस पे चल रहे हैं, 300 इस पे, एक दिन में 2 एड सेट पे 300 चल रहे हैं। अच्छा, अब एक और चीज जो मिसिंग है वो क्या है, एड 5 creatives in both ad set। दोनों एड सेट के अंदर 5-5 एड्स डाल दो, ठीक है। एड्स, अच्छा, अब 5 क्रिएटिव्स डालने हैं आपने। ये तो पहले मैंने कैंपेन बना दी, एड सेट बजट बता दिया, ये तो बताया नहीं उसके अंदर डालना क्या। उसके अंदर आपने 5 वीडियोस डालनी है, लेकिन ये नहीं कि 5 इसमें अलग उसमें अलग, ये सेम 5 वीडियो इसमें भी ऐड करो वहां भी ऐड करो, दोनों जगह। अब होगा क्या, एक पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहा है और एक यहां। अब ये देखो किस पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, दोनों के अंदर। अब यहाँ एड सेट्स वीडियो सेम है, सब कुछ सेम है, चल रहा है। आप ये देखो रिजल्ट किस एड सेट का अच्छा आ रहा है। यहां जज क्या करना है ये भी बता देता हूं, जज एड सेट परफॉर्मेंस। यहां क्या करना है, जज एड्स परफॉर्मेंस। यहां पे 5 ऐड चल रहे हैं, उनमें से कोई एक ऐड की परफॉर्मेंस जज करनी है। यहां पर एड सेट की परफॉर्मेंस जज करनी है, क्योंकि दोनों में सेम मटेरियल है, इसको भी 300 दिए, इसको भी 300 दिए, दोनों खर्च कर रहे हैं, तीनों में अच्छा, दोनों में अच्छा परफॉर्म क्या कर रहा है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो रखेंगे। नहीं नहीं, एक सेम, मैंने यही तो कहा 5 ऐड सेम बनाओ, इसको भी वही दो, इसको भी वही दो, दोनों को सेम। अब सिर्फ फर्क क्या है, दोनों के पास बिल्कुल सेम एड सेट है, सेम कंटेंट है, बस एक थोड़े बड़े एरिया पे खेल रहा है, एक को थोड़ी सिटीज पकड़ाई हुई है, तो वो 50 सिटीज के अंदर खेल रहा है ये। तो यहां पर क्या क्या होगा, एक कैंपेन बनाओगे, उसमें 2 एड सेट बनाओगे, दोनों का बजट 500 से 300 रुपए रखोगे, 300 रुपए दोनों का रख दो, बजट सेम रखना, एक को 500 एक को 300 किया, बर्बाद हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है, रिजल्ट तो नहीं जज कर सकते ना आप लोग, तो 300 दोनों पे रखना। ये भी एक के अंदर ऑडियंस 50 सिटीज सिलेक्ट करो, अब आपकी मर्जी, आप चाहो कम सिटीज पे रखना, चाहो सिर्फ कराची रख दो, बोलो मैं सिर्फ एक रख दे देता हूं सिर्फ कराची का, लेकिन ये याद रखना सिर्फ एक कराची का रखोगे तो महंगा पड़ेगा, ठीक है। अब इन सब में ये थोड़ा सस्ता पड़ रहा होगा आपको, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है ये, लेकिन ऑडियंस आने दो, जज करो किसकी ऑडियंस सही आ रही है, ठीक है, किसके मैसेजेस ज्यादा आ रहे हैं, क्या आ रहा है परफॉर्मेंस, ये तो जज करना एंड पे एड सेट की परफॉर्मेंस। ये हो गई स्ट्रेटेजी नंबर 2। अच्छा, ये मैंने बता दिया है ऊपर, यहां क्या है, कंपटीशन बिटवीन एड सेट्स, एड सेट के दरमियान कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, इसमें अब एक और भी होता है, के आप ना डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर भी कर सकते हो ये काम। एक एड सेट बनाया किसी और प्रोडक्ट का, दूसरा बनाया किसी और प्रोडक्ट का, उन दोनों को भी चला सकते हो। एट अ टाइम 3 प्रोडक्ट है, 3 एड सेट बनाओ, तीनों को 300 रुपए दो, 7 तीनों में 5 वीडियोस डाल दो, एक जैसी ऑडियंस सेलेक्ट करो, लगा के छोड़ दो, पता चल जाएगा कौन सी प्रोडक्ट अच्छा चल रही है। ये प्रोडक्ट को जज करने के लिए भी होता है, ठीक है। जैसी स्ट्रेटेजी बताया, दोबारा से रिपीट करता हूं। स्ट्रेटेजी नंबर 2 में एक कैंपेन बनाओ, उस कैंपेन के अंदर 3 एड सेट बना दो, अगर 3 प्रोडक्ट है 3 एड सेट बनाए सेम ऑडियंस के, तीनों एड सेट के अंदर एक जितनी वीडियोस रख ली, ठीक है, 3-3 4-4 या 5-5 जो आपको समझ आ रहा है। अब उसकी भी प्रोडक्ट की, किसी प्रोडक्ट की कम है तो वो पूरी करो, वरना बाकियों की भी कम करो, एक जैसी रखो और सेम बजट लगा के तीनों को छोड़ दो, पता चलेगा किसमें ज्यादा ऑडियंस आ रही है। समझ गए, यहां तक बात क्लियर है? आगे चले, स्टडी नंबर 3 पर आते हैं। उससे पहले बबल खाते हैं, क्या कहते हो? कोई बबल खाएगा आप में से? खाएगा तो लाजमी बताओ यार, खाएगा तो नीचे कहां से मिलती है? खाएगा बच्चों को बताओ, लेकर आएंगे वहीं से, टेंशन नहीं है, जाओ लेकर। बिस्किट मैंने खाया ही नहीं, दे ही नहीं रहे आजकल, पैसे खत्म हो गए, एडमिशन क्लोज हो गए ना, तुम लोग नए एडमिशन में नहीं ला रहे।
स्ट्रेटजी नंबर 3 पर आते हैं। ये बहुत आसान है, अल्लाह से दुआ करो इसमें भी यही काम करो। यहां क्या करना है, चल 16 GB रैम किसके पास थी, लैपटॉप के पास थी सही खेल लिया आगे वाले लफ्ज नहीं बोलता। अच्छा भाई, क्रिएट एन एंगेजमेंट कैंपेन विद इस बार चेंजिंग है, बजट लगा रहे हैं एडसेट पे नहीं, कैंपेन पे। अब अंदर 50 कैंपेन हो, 20 हो, 30 हो, जो भी हो, ये क्या करेगा, खुद बजट लगाएगा। अच्छा, ये परफेक्ट मेथड होता है ज्यादातर कंपटीशन बिटवीन एडसेट से, ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हो। ये प्रोडक्ट के दरमियान भी कंपटीशन हो सकता है। आप 2 प्रोडक्ट उठा लो, एक कैंपेन बनाओ, उस कैंपेन के अंदर 2 एड सेट बनाओ सेम ऑडियंस के, ठीक है। क्रिएट 2 एड सेट बोथ विद सेम ऑडियंस। सेम ऑडियंस क्यों, अगर एक में 50 सिटीज लिए तो दूसरे में भी 50 सिटीज, एक में, लेकिन ये 2 एड के अंदर एड 3 to 5 जितने हैं एड्स इन ईच एड सेट विद डिफरेंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। अब डिफरेंट प्रोडक्ट का एड सेट चल रहा है यहां पे, ठीक है, और ये ऐड नहीं है, क्रिएट है। क्रिएट करो 3 या 5 जितना आपके पास इस्तात है उतने आप जो है वो क्रिएटिव बनाए, दोनों के इक्वल बनाना। बस पहली चीज बोल रहा हूं, मुकाबला कराना है तो इक्वल होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अब ये नहीं होगा मैं ईशान का मुकाबला तेरे नाम के मोहतशिम से करवा दूं, ईशान तो चबा के खा जाएगा इसको, ठीक है। ईशान का मुकाबला ईशान जैसे किसी पहलवान से, कोई है इधर, कोई भी नहीं दिख रहा यार ईशान जैसे, हाँ कादिर बेस्ट कहां से जोड़ीदार पकड़ के ले आया तू, हाँ बेस्ट है मुकाबला। अब ये हो सकता है ये, अब इसका मुकाबला उसके साथ नहीं होगा, ठीक है। अरसलान का मुकाबला किससे, नासिर से होगा, ठीक है। अच्छा हाँ चलो भले सोता रहे, कोई मसला नहीं है। एक कैंपेन उसका बजट डिसाइड करो, कैंपेन, और ये रहा 300 to 500, 30 रुपए से नहीं लेता वो, 300 से 500 रुपए। अब कैंपेन पे लगाए 500 रुपए, कैंपेन के अंदर 2 एडसेट मौजूद है, दोनों एडसेट में अलग अलग प्रोडक्ट है। अब वो खुद चलाएगा और ये आपको जज करके देगा कौन सी प्रोडक्ट अच्छा काम कर रही है। ये प्रोडक्ट जजमेंट के लिए अच्छी चीज है। यहां आते हैं, ये तो बना दिए क्रिएटिव, इतना तो मैं कॉपी करने के बजाय लिख लेता, एक पर्पस ही का वर्ड लिखना था, बाकी तो सारा मिटा के लिखना है। कंपटीशन बिटवीन प्रोडक्ट, लेकिन एक चीज का ख्याल करना है, इसमें एक और फर्क भी आता है, वो भी बता देता हूं। वो ये आता है कि आप बोलो यार ये वाली प्रोडक्ट नहीं बिकती, ये वाली प्रोडक्ट नहीं बिकती, ठीक है। आप मुकाबला करा दो, फॉर एग्जांपल एयरबड्स का और वॉलेट का, 2 प्रोडक्ट है, आप बेच रहे हो, कौन सी अच्छी बिक रही है, पता है कौन सी अच्छी बिकेगी, दोनों कमोडिटी प्रोडक्ट है, दोनों बिक रही है, ये ज्यादा कमोडिटी है, ये थोड़ी कम है, लेकिन दोनों बिकने वाली प्रोडक्ट है। मसला पता है क्या है, अगर इसके क्रिएटिव बहुत अच्छे बनाए हुए तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, इसके अच्छे बने हुए तो इसका आएगा। कोशिश करो दोनों के क्रिएटिव सेम लेवल के हो, ठीक है, सेम लेवल के। फॉर एग्जांपल ऑडियोनिक का और जीरो लाइफस्टाइल का एड्स
इक्वली जैसे होते हैं, मतलब इसने जिस लेवल का इन्फ्लुएंसर हायर किया है इसने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर हायर किया, उसी लेवल के होंगे। दोनों की वीडियोस क्वालिटी एक जैसी होगी, दोनों की वीडियोस की लेंथ एक जैसी होंगी, स्ट्रेटेजीज नए तरीके से दोनों अपना रहे होंगे, सेम सेम लग रहा होगा। बालों का जब तक ऐड देख रहे हो वो नीचे नाम ना पढ़ो, समझ नहीं आती है किसका ऐड है, ठीक है, लगता है जीरो स्टाइल का है, डैनी का है, या फिर ऑडियोनिक का है, तो ये लगता है ना। तो आप जब मुकाबला करवाना प्रोडक्ट के अंदर, तो 3 अगर वीडियो निकाल रहे हो, 2 निकालो, दोनों की अच्छी क्वालिटीज की, चाहो तो इनके बड़े ब्रांड्स की वीडियोस उठा लो अगर उसमें सेम है तो। वो कहीं कोई प्रोडक्ट अगर आपने देखी है ऑनलाइन वो बेचना चाह रहे तो बड़े प्रोडक्ट्स बड़े ब्रांड्स की वीडियोस उठाओ और वो लगा लो, टेस्टिंग के लिए वो चेक करो, इससे पर्पस चेक होगा। अदरवाइज फिर वही बात है कि रिजल्ट सही नहीं देगा। एंड रिजल्ट क्या है, यू विल गेट द एग्जैक्ट प्रोडक्ट एंड क्रिएटिव भी आपको अच्छा मिल जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। लास्ट चीज क्या है, जज क्या करना है, जज का कुछ नहीं करना, वकील करना है आपने सिर्फ, जज तो फैसला खुद करेगा, है ना। तो जज करेगा ये प्रोडक्ट विया एड सेट, ठीक है। एड सेट के थ्रू प्रोडक्ट को जज कर रहा होगा कि भाई कौन सी प्रोडक्ट कितना अच्छा काम कर रही है। ये तो मैंने बेसिक सी 3 बना दी हैं, अब स्ट्रेटेजीज और बहुत सारी बन सकती हैं, सारे उठाकर सारी वीडियो सब कुछ उठा के सारे। अब एक और भी बनती है, सब वो जो पहली वाली स्ट्रेटेजी है ना, ये इसके अंदर एक कैंपेन एक बनाओ, क्रिएट एंगेजमेंट बनाओ। इसी को अगर कॉपी करूं फॉर एग्जांपल, मैं बता देता हूं, डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन करवाता हूं, डायरेक्ट प्रोडक्ट कंपटीशन। ये क्या है, स्ट्रेटेजी नंबर 4 बोलूं अगर, ऐसे मैंने कहा जितनी बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन ये है डायरेक्ट प्रोडक्ट कंपटीशन। एक एंगेजमेंट कैंपेन बनाओ, एक एडसेट बनाओ ब्रॉड वैल्यू के साथ, 5 क्रिएटिव्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हर प्रोडक्ट का बेस्ट क्रिएटिव उठाओ। 5 प्रोडक्ट बेच रहे हो, ईयरबड्स का सबसे अच्छा जो एडसेट है वो उठाओ, वॉलेट का सबसे अच्छा जो एडसेट है वो उठाओ, और कोई मार्कर है, कोई भी चीज है जो मुकाबला करवा रहे हो, सबसे बेस्ट है वो उठाओ, सबसे दी बेस्ट वन। 5 क्रिएटिव उठाओ, 5 अलग अलग प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के डबल नहीं डालना। अगर एक प्रोडक्ट की 2 वीडियो डाल रहे हो तो दूसरी की भी 2 वीडियो डालो, एक ही एडसेट में डालो। 300-500 का वो बनाओ, प्राइमरी टेक्स्ट भी डिफरेंट होगा, स्टाइल वो 300 से 500 का बजट जलाओ। पर्पस कंपटीशन विद क्रिएटिव्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स करवाओ। एंड रिजल्ट आपको क्या होगा, यू विल गेट द बेस्ट प्रोडक्ट और इट्स परफॉर्मेंस। प्रोडक्ट एनालिटिक्स, इसके थ्रू आपको पता चलेगा प्रोडक्ट का क्या एनालिटिक्स चल रहा है, कौन सी प्रोडक्ट बेस्ट चल रही है। यहां तक बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, आसान है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ये 4 से 5 स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है, ये 4 हैं, इसमें अब और बनाना चाहो एक आध और बन सकती है, जितनी बनाने चाहो डिफरेंट है। ये अब कोई भी बंदा ना इसमें से बता नहीं सकता कौन सी बेस्ट चलेगी, सब अपने लेवल पे अलग है। अब और डिटेल मार्केटिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने कहा यार मेरी ऑडियंस एक खास ऑडियंस है, ठीक है, मैं ऐसी प्रोडक्ट बेच रहा हूं जो सिर्फ अमीर लोग खरीदेंगे, ठीक है, रिच लोग खरीदेंगे जिनका कार्ट वैल्यू बड़ा हो। अच्छा, रिच की डेफिनेशन यहां पर क्या होगी, कार्ट वैल्यू। क्या होगी, कार्ट वैल्यू, मैं बता देता हूं, कार्ट वैल्यू इसको बोलते हैं हाई कार्ट वैल्यू, या ह्यूज कार्ट वैल्यू बोल दो, ह्यूज कार्ट वैल्यू। कार्ट बोलते हैं वो जो नहीं, वैल्यू उसकी हाई है। फॉर एग्जांपल ये लोग 10,000 रुपए वाली प्रोडक्ट, इस एक बंदे की मैंने फॉर एग्जांपल, इस बंदे का डेटा फेसबुक को पता है, ये जब भी शॉपिंग करता है, जो भी चीज ले रहा है, 5-10 हजार 15,000 रुपए वाली चीजें तो आराम से खरीदता रहता है, तो इसका मतलब इसकी एवरेज कार्ट वैल्यू बड़ी है। एक बंदा है वो
1500, 2000, 1200, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000 की लेता है, तो बोलेगा इसका मैक्स वैल्यू 3000 तक है कार्ट वैल्यू। तो 3000 के अराउंड ही क्या कर रहा होता है, प्रोडक्ट ले रहा होता है, तो कार्ट वैल्यू है। तो अब आप वहां जाओगे, उसी में डिटेल में वहां जाके सिलेक्ट करोगे कार्ट वैल्यू किसकी हाई है, ऑडियंस को डिटेल में जाके, फैशंस में, फाइनेंस में, इसमें उसमें कितने ऑप्शन है ना, वहां जाके कार्ट वैल्यू ढूंढो। नहीं मिले चैट जीपीटी पे जाओ ढूंढो, नहीं मिले बोलो मुझे हाई कार्ट, लार्ज कार्ट, ह्यूज कार्ट वैल्यू वाले ऑडियंस को टारगेट करना है, मुझे बताओ कैसे करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ कराची में देना चाहता हूं। अब कराची में वो कहां से उठा के देगा, एरिया आप और डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। आप गुलशन टारगेट करो, ठीक है, आप डीएचए टारगेट करो, डीएचए बड़ा अच्छा फेज बनता है। फिर आप गुलजारे हिजरी स्कीम 33 टारगेट करो, गुलशन एमएमआर टारगेट करो, आप गुलिस्तान जोहर टारगेट करो, ठीक है, आप शाहराए फैसल टारगेट करो। ये बड़े एरियाज हैं, वहां लिखते जाओ वन बाय वन, एड 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 एड, सिटी हटा दो, पाकिस्तान काटो, शाहराए फैसल कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे एरियाज उठाते जाओ। बड़े बड़े एरियाज उठाओगे, अब चंक्स में छोटे छोटे बहुत सारे एरियाज मिल गए आपको। अब आपका एड सेट यहीं चलेगा। अच्छा बाहर भी चल जाता है, कोई मसला नहीं, लेकिन जब बाहर अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो होगा नहीं। अब यहाँ, लेकिन यहाँ ह्यूज कार्ट वैल्यू के लिए पे अगर कोई बड़ा ज्यादा कर रहा है तो उसको चीजें भी ब्रांडेड चाहिए, उसको बंदा भी प्रोफेशनल चाहिए, ठीक है, डील करने के लिए भी वो ये नहीं है कि लोकल आप लोगों की तरह थोड़ा सा प्रोफेशनली होकर डील करोगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे कि अगर ऐसी ऑडियंस टारगेट हो जाती है, सेट हो जाती है, तो ये आगे के लिए बड़े काम की चीज है। तो डायरेक्ट ह्यूज वैल्यू। फिर ये कराची है, आप इस तरीके से अदर सिटीज के अंदर भी बहरिया टाउन को टारगेट करो, बहरिया टाउन है, पूरा बहरिया टाउन टारगेट करो भाई। ये तो ऐसे बड़े बड़े एरियाज जो है ना, मॉडल टाउन लाहौर में वो टारगेट करो, इस्लामाबाद का बहरिया टाउन टारगेट करो। ये जो टारगेट वाले अल्फाज हैं, मतलब ऑडियंस टारगेट करो, ठीक है। ये वीडियो लीक हो जाएगी, लोग बोलेंगे टारगेट करवा रहे हैं, इतने बच्चे बिठाए हुए, ट्रेनिंग चल रही है इनकी, ठीक है। तो आप ये पूरी ऑडियंस सेलेक्ट करें, इनके ऊपर टेस्टिंग करना शुरू करें। अब देखो बिजनेस है, टेस्टिंग चाहिए। मैंने पहले दिन कहा था कि लिमिटेड बजट के साथ लिमिटेड प्ले होता है, अनलिमिटेड बजट के साथ अनलिमिटेड प्ले होता है। 10 किस्म की स्ट्रेटेजी है, लेकिन टेस्टिंग आपको आ गई है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर अब आप देख लो आपके पास क्या सीन चल रहा है, ये ट्राई करके देख लो, पहला और दूसरा ट्राई करके देख लो, वरना पहला और तीसरा ट्राई करके देख लो। कैंपेन बजट वाला एक ट्राई करके देख लो, और एक पहला वाला तो ट्राई कर ही रहे हो ना। तो नंबर फर्स्ट और नंबर थर्ड, ये तीन आप खुद ट्राई करके देखो। बीच वाला तो इतना ज्यादा वो नहीं है, वो भी मैंने बताया कि भाई इनके अंदर कैंपेन्स के आपस में मुकाबले के लिए, ठीक है, एडसेट्स के, वो भी कर सकते हो। यहां चाहो तो ये वाला भी कर सकते हो, लेकिन ये आपने लाजमी फाइनल करना है। यहां तक जो स्ट्रेटेजी बता दी, अब ये कहीं पर भी वेबसाइट्स के लिए लगाओ, चाहे आप नॉर्मल सेल के लिए लगाओ, अब ये किसी भी पॉइंट के ऊपर लगाओ, तरीकेकार मार्केटिंग के लिए यही लगेगा। इसके अलावा ऑडियंस होती है टारगेट करने की, लेकिन वो वही बात है, मैंने कहा आपके पेज पर 15, 20, 25, 30 हजार फॉलोअर्स हो, आप कोई 1 लाख पीसीस बेच चुके हो, पीसीस 1 लाख रुपए की सेल नहीं, 1 लाख पीसीस, ठीक है। अब अगर 1000 रुपए की आपके प्रोडक्ट है, 1 लाख पीसीस आपने बेचे, 1 करोड़ की सेल हो गई। 500 रुपए का प्रोडक्ट तो 50 लाख की सेल हो गई, ठीक है। तो ये अगर इतना आपने सेल किया हुआ, आपको पास ह्यूज डेटा है, फिर आप जाओ लुक लाइक ऑडियंस पे, वो जो है ना उसमें एक्स्ट्रा है, लुक लाइक ऑडियंस बनाओ, ठीक है, कस्टम ऑडियंस बनाओ, फिर उनको टारगेट करो कि भाई ये बंदा मुझसे टी शर्ट्स लेता है, अब नई टी शर्ट आई है, इनको टारगेट करो जिन्होंने मुझसे लिया ये। तो अच्छा, लेकिन इसके लिए बेसिक चीज है, ऐसी ऑडियंस को व्हाट्सएप वाले मैसेज से टारगेट नहीं किया जा सकता, इसको टारगेट किया जाता है थ्रू वेबसाइट। तो वेबसाइट एक इंपॉर्टेंट टूल भी है हमारे लिए, वेबसाइट वाली के, और उससे ज्यादा वेबसाइट को जज करने के लिए एक बड़ी चीज चाहिए जो कि हमारे पास पिक्सेल की इंटीग्रेशन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ब्रेक के बाद पिक्सेल पढ़ेंगे और वेबसाइट्स की पूरी, वेबसाइट के ऊपर सेल कैसे लाना। सेल लाना बहुत आसान है, वेबसाइट पे जज करने वाला काम मुश्किल है। नहीं, ए बी टेस्टिंग भी अच्छा है, बस लगा लो तो सेट है। ए बी के अंदर आप 2 एडसेट्स ऐड करो, ए और बी लगा दो, वो खुद अपने हिसाब से जज करता है। ए बी टेस्टिंग ऑटो सिस्टम है, आप वही काम मैन्युअली कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। आई प्रिफेर कि उसको मैन्युअली लेके चलो, बेहतर है।